हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टाकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने एल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देख ली हैं। एल्केन्स एल्कीन्स ख़त्म हो रहे हैं। एल्कीन्स की आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एल्कीन्स की प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट 2 क्लास लगेंगी, फिर एक क्लास लगेगी एल्काइन में, और सब कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब कोर्स कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और फिर एक क्लास लगेगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो अभी इसके मतलब 1 2 3 4 क्लास और आनी बाकी हैं हाइड्रोकार्बन अच्छे से करने के लिए। यार ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स और अल्काइल के लिए, तो जिनका अल्काइल और अल्कोहल भी करना है उन्हें इन लेक्चर्स को ढंग से करना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और कर लोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। मेरे से तो मैं तो अल्कोहल में भी दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन तुम पढ़ लोगे अच्छे से तो फ़ायदे में रहोगे ही रहोगे। ठीक है, अल्कोहल टाइम लिखते हुए मैं नहीं पढ़ाऊंगा अल्कोहल में, बस मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू दूंगा कि जिससे फटाफट हो जाए, टाइम बचे थोड़ा सा हम लोगों का, है ना। तो जो रिएक्शन एक बार हो गई उसे दोबारा रिपीट लिखने का मेरा तो वैसे भी कोई इस मतलब टाइम पास करने का तो है नहीं कि यूट्यूब पे है तो थोड़ा टाइम पास कर दें। तुम्हारे टाइम की एक एक सेकंड की वैल्यू है। तो स्ट्रेट अवे अपनी बात शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 के हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? अपनी प्यारी प्यारी वेबसाइट में डेक्स्टरकैम.इन पे। डेक्स्टरकैम.इन पे जाएंगे, वहाँ पे हमें अध्याय बैच पे क्लिक करके लेक्चर नंबर पे क्लिक करके हमसे वहाँ से लेक्चर डाउनलोड हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली बॉक्स पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बस इतना ही है कि तुम लोगों से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ, जिससे ज़्यादा लोगों पर पहुँच पाए। जो वीडियो देख रहे हो बस उसी दिन का वीडियो लगा दो, जिस दिन तुम देख रहे हो उस दिन लगा दो। अगर डेली देख रहे हो तो बढ़िया, डेली लगा दो यार, ज़्यादातर लोगों पे पहुँचेगा तभी फ़ायदा होगा। समझ गए? और आशीर्वाद मिलेगा, लोगों का भलाई करोगे ना, है ना, दुआएं दोगे देंगे लोग तुम्हें। ठीक है, चलो भाई बात शुरू करते हैं, और बात अपनी शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन से। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन से नहीं यार, एल्कीन से शुरू करनी है हमें, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन से शुरू करना है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक, एल्कीन्स में सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन मान लो इसे, या फिर एल्कीन की प्रॉपर्टी मान लो, जो इच्छा करे वो मान लो, लेकिन पढ़ लो भाई, है ना। तो एल्कीन की रिएक्शन H+H2O या फिर H3O प्लस से कराते हैं, या फिर डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, तो इससे एल्कोहल्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसकी, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल सा, या मैकेनिज्म से पहले एग्जांपल ही लिखते हैं, सिंपल सिंपल। इसमें अगर हम H3O प्लस का अटैक कराएं, तो अब देखो इसके बाद दो ऑप्शन है कि OH या तो इस पोजीशन पे लग सकता है या फिर इस पोजीशन पे लगता है। तो OH लगेगा कहाँ? OH लगेगा वहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो बन जाएगा क्या? CH3 CHOH और CH3। तो मैं याद आ रहा होगा डिहाइड्रेशन हमने एग्जैक्टली ये बनाया था। ठीक, तो लिख लेते हैं एडिशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस, एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, addition of H plus and OH minus takes place according to the Markovnikov rule Markovnikov rules across the double bond। अक्रॉस द डबल बॉन्ड किससे होगा? मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon
which has least number of हाइड्रोजन एटम्स। तो H और OH में कौन जाएगा? जिसके पास कम H है OH माइनस जाएगा। देखो OH माइनस गया है। ठीक, एग्जाम्पल अगर हम देख ले सिंपल, और इसके यहाँ पे देख लें तो इसमें हमने H3O प्लस डाला, तो किसके पास कम H है? देखो सेंटर वाले के पास कम H है, तो OH वहाँ पे लग गया। सिंपल है। अगर हम इसमें देखें तो किसके पास कम H है? ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ, प्रोपीन ले ली हमने आराम से और H प्लस लिया। प्रोपीन और H प्लस लिया तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का पुश इधर साइड था, तो इसने H प्लस पे अटैक कर दिया। जब H प्लस पे अटैक किया तो क्या बना, CH इस बीच वाले कार्बन पे आ गया प्लस, और यहाँ पे CH2 माइनस आया था, उसने H प्लस लेके CH3 प्लस बना दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर वाटर ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। OH माइनस नहीं है, देखना, वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो OH2 प्लस बन गया। अब देखो बिल्कुल हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहे हैं जो डिहाइड्रेशन में की थी, और क्योंकि एसिडिक मीडियम में माइनस H प्लस आसानी से निकल जाएगा H प्लस, तो यहाँ पे OH लिख दिया। ठीक है, अब भाई कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन बनने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो इसमें लिख देते हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ और रीअरेंजमेंट्स कैन अकर, रीअरेंजमेंट्स कैन अकर। और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो देखो भाई इसके क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो मार्कोनिकॉफ रूल से हमने सवाल लगाने की कोशिश की, और हमें अगर मैकेनिज्म नहीं आती है तो हम इसका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे OH, जो कि गलत है, रॉन्ग है। ये रॉन्ग है क्या, लीस्ट माइनर लिख देंगे ऐसे। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। देखो इसने इस पर अटैक कराया H प्लस का, तो जब अटैक कराया तो यहाँ पे प्लस चार्ज बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो क्या करेगा, ये यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट ले लेगा, वन टू मिथाइल शिफ्ट लेगा। अब 1,2 मिथाइल शिफ्ट लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे प्लस आ गया, सॉरी इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया, और फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो OH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और फिर माइनस H प्लस हो जाएगा। तो भाइयों प्रोडक्ट बन जाएगा अपना ये। तो ये मेजर बना। तो हमारा जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो रूल असल में नहीं है, उससे गलत आंसर आ रहा है, तो मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग आंख बंद करके यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल सही रूल हमेशा आंसर सही नहीं देगा। ठीक है, इतनी बात तो तय है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस घर के लिए, तो होमवर्क प्रॉब्लम्स, होमवर्क इस क्लास के बाद वाली क्लास में सारे डिस्कस हो जाएंगे। एक होमवर्क वाली क्लास आ जाएगी, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है सारे। तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पे H3O प्लस का रिएक्शन करा, इस पे H3O प्लस बना है। क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस पे H3O प्लस की रिएक्शन करा,
इस पे H3O+ की रिएक्शन कराएं। इन सबसे तुम्हें प्रोडक्ट बनाने 4 क्वेश्चन बहुत है, इनसे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, अब ये हो गया हाइड्रेशन, यानी कि हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने जो डिहाइड्रेशन किया था उसका जस्ट अपोजिट करके हमने क्या बना लिया, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। बिल्कुल आसान बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया यार, वो और लिख दें, है ना। चलो ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग लगा करना, गलत आंसर नहीं आना चाहिए, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अगेन अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हैंग डाल लेते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को प्यार से OMDM भी कहते हैं। क्या कहते हैं, OMDM भी कहते हैं। अब इसमें करते क्या है हम लोग, एल्कीन की रिएक्शन, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग HgOAC होल ट्वाइस THF वाटर, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, और सेकंड स्टेप में करते हैं NaBH4 और OH-। ठीक, तो इससे हमारा अल्कोहल बन जाता है। ठीक, अब OAC क्या होता है, कुछ कुछ शब्द इसमें नए आ गए। तो OAC का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप। क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप मतलब COOCH3, ये OAC है। ठीक, THF क्या होता है, THF इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ऐसा दिखता है। ठीक, ये पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, तो इस रिएक्शन को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जल्दी से बात समझ में आ जाएगी। ठीक, देखो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने मान लिया फिर से अपना प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया, और रीजेंट को पूरा बढ़िया से लिखने के लिए एरो बड़ा लगाया। पूरा लिखेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, जिससे रीजेंट हमें याद हो जाए। ठीक, और फिर नंबर 2 पे क्या था, NaBH4 OH-। तो इससे अल्कोहल बन गया। देखो बिल्कुल हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की एल्कीन की तरह ही बन गया अल्कोहल, इसमें भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की तरह बन गया। ठीक, अब इसमें एक नोट करके ये बात लिख लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये नोट करके लिखो कि इन OMDM the addition of water का मतलब है H+ and OH- takes place with Markovnikov rule। ठीक, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ये काम की बात है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और हम मार्कोनिकॉफ रूल को यूज भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज
इन द मैकेनिज्म, जो हम लोग आगे देखेंगे, कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है मैकेनिज्म में, देयरफॉर नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हमने वही एल्कीन फिर से ले ली और हमने इसमें क्या करा, HgOAC होल ट्वाइस THF वाटर NaBH4 OH माइनस लिया, तो इसमें डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल से हम प्रोडक्ट बना देंगे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ही आनी चाहिए। इसमें क्या ही प्रॉब्लम आ सकती है, बात समझ में आ रही है बिल्कुल बढ़िया से। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। और देखो, जब तुम डाउट पूछोगे ना मेरे से तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा और मैं ये भी रेक्टिफाई करता जाऊंगा कि तुम्हें कैसे सॉरी, तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो बात लिखो पूरी, जितना एलेबरेटिव तुम लिख सकते हो। अब तो तुम्हारे पास लिखने के लिए टूल है कि तुम टेक्स्ट टू स्पीच से लिख सकते हो ना, स्पीच टू टेक्स्ट से लिख सकते हो ना, कि वॉइस कमांड से लिख दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, वो लिख जाएगा आराम से। तो उसे मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं अगली क्लास में या तुम्हारे डाउट को मैं लेके खुद ही एक्सप्लेन कर दूँ। और नाम तुम्हारा, अगर तुम सही से यूट्यूब पे नाम अपना डालोगे तो मैं तुम्हारा नाम भी स्पेसिफाई कर दूंगा, तुम फेमस हो जाने हो। फेमस क्या, हम ही लोग फेमस नहीं हो पा रहे, तुम कैसे फेमस हो गए। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहली स्टेप है, मैकेनिज्म लिख लेते हैं। मैकेनिज्म में पहली स्टेप हमें लिखनी है क्या, पहली स्टेप होती है, रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहली है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH एंड Hg। ऑक्सी मतलब OH और मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी। तो क्या है, एडिशन ऑफ OH एंड Hg। कैसे होगा ये, तो हमने क्या किया, हमने अपनी एल्कीन ही ले ली। एल्कीन को वैसे लिख लें थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो HgOAC था, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल के 12th के में चैप्टर्स में, तो हम देखेंगे कि एल्कीन क्या करती है, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये बन जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे Hg के ऊपर एक प्लस आ गया, दोनों OAC हटा दिए। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आइन, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आइन, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आइन कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आइन। अब जो वाटर है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कहाँ अटैक करेगा, 2 डिग्री पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड फील कर रहा हो। तो देखो क्या किया इसने, ये बात लिख लेना कि वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच वेयर द कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर इज मोर स्टेबलाइज्ड। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कहाँ स्टेबलाइज होगा, 2 डिग्री पे। 2 डिग्री और 3 डिग्री में कहाँ स्टेबलाइज होगा, 3 डिग्री पे। सिंपल बात है। तो क्या बन गया यहाँ पे, CH3 COH2 प्लस Hg CH2 Hg, फिर माइनस H प्लस हो गया यहाँ से, तो ये बन गया CH3 CH OH CH2 और Hg। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एडिशन ऑफ मरकरी एंड OH। यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए सबको, बिल्कुल आसानी से लिख रहा हूँ, धीमे धीमे करके साथ साथ लिखते जाओ। मैकेनिज्म लिख के देखोगे तभी फायदा होगा। जुगाड़ तो मैं पहली लाइन में बता देता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है, लेकिन मैकेनिज्म आएगी तो टेक्निकली कठिन क्वेश्चन को तुम उठा पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, और ये कमेंट करके जरूर बताना कि कंटेंट कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, तो वही बताओ कि भाई वो इंप्रूवमेंट मैं करूँगा।
तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। ठीक, दूसरी स्टेप होती है इसमें, सेकेंड स्टेप इज डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल। अब तो तुम समझ ही गए होगे, कहीं पे भी डी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, रिमूवल है। ठीक, तो डीमर्क्यूरेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ मरकरी। अब मरकरी को रिमूव करना हमें, ठीक, मरकरी को रिमूव करना है। जब मरकरी को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे कि जो कंपाउंड हमारा बन गया था, ये बना था, जब इसकी रिएक्शन Hg से होगी, सॉरी NaBH4 से होगी, जब इसकी रिएक्शन NaBH4 से होगी तो क्या बनेगा, CH3 CHOH और CH2 और H लग जाएगा, मरकरी निकल जाएगा, मरकरी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो NaBH4 से H जो आता है वो रेडिकली आता है और मरकरी को निकाल के किनारे करके प्रेसिपिटेट करा देता है और रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती। तो देखो इस पूरी मैकेनिज्म में अगर तुम ध्यान से देखो कहीं पे भी कार्बोकैटायन नहीं बना, इसलिए एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस विद मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसे ऐसे देखें कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम H3O+ से प्रोडक्ट बनाएं या फिर हम OMDM का रिएजेंट ही लिखेंगे हर बार। यार ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत करना कि OMDM का रिएजेंट कहो सर इतना बड़ा है, लिखने में दिक्कत हो रही है। नहीं लिखोगे भाई, लिखो पूरा। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि H कहाँ से आ रहा है, H आ रहा है NaBH4 से और OH आ रहा है वाटर वाले पार्ट से, ऊपर वाले वाटर से। तो इन दोनों ही केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों ही केस में प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं इन OMDM the OH comes from the water in first step, in first step, and H comes from NaBH4 in the second step। याद रख पाएंगे पूरा बढ़िया से तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन एक और ले लें, क्वेश्चन एक और ले लें और तुमसे कहें कि भाई क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसकी रिएक्शन अगर हम H3O+ से कराएंगे तो क्या बनेगा, 3 रिएक्शन कराएंगे हम, देखना जरा। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं, इधर लिख दें रिएजेंट HgOAc होल ट्वाइस THF वाटर और NaBH4 और OH माइनस। ठीक, और तीसरी रिएक्शन हमें जो करानी है वो यहाँ लिख देते हैं, वो लिख लेते हैं HgOAc होल ट्वाइस THF D2O NaBH4 OH माइनस। ठीक, तो सबसे प्रोडक्ट बनाओ जरा। पहले वाले से बनाओगे तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, मैकेनिज्म लिख के बनाओगे मेरे भाई लोगों तो प्रोडक्ट सही बनेगा और आंसर ही आ जाना है। ठीक, सेकंड वाले में बनाओगे तो मार्कोनिकॉफ रूल सीधे सीधे लगेगा तो आंसर ही आ जाएगा। थर्ड वाले में जब बनाओगे तो क्या होगा, OD लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OD लग जाएगा। तो ये बात सिंपल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक दो और। किससे रिएक्शन कराएंगे, HgOAc होल ट्वाइस THF। यार एरो बड़ा लगाना चाहिए, मैं एरो हमेशा छोटा लगा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं H2O, यहाँ पे लिख लेते हैं NaBD4 OD माइनस। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं।
अगला लिख लेते हैं HgOAc होल ट्वाइस THF, H2O की जगह लिख लेते हैं इस बार D2O, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या NaBH4 और OH माइनस। ठीक, इन दोनों के प्रोडक्ट घर से लिख के लाने हैं तुम्हें। अब इसके बाद एक नई रिएक्शन आती है जो बिल्कुल ऑक्सीड मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की जैसी है, जिसे कहते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। जो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन है, बेसिकली इससे ईथर्स बनते हैं, ईथर्स आर फॉर्म्ड। एल्कोक्सी ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा, ईथर्स बनेंगे। रिएक्शन की अगर हम रिएक्शन लिखें तो सब कुछ लगभग सेम है, बस एक जगह पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन ROH से कराएंगे, NaBH4 और OH माइनस लेंगे। अब देखो इसमें क्या किया हमने, ROH ले लिया H2O की जगह। हमने क्या ले लिया, ROH ले लिया H2O की जगह। जब ROH लिया तो यहाँ पे OR जुड़ जाएगा और H जुड़ेगा, तो ये क्या बन गए, ईथर्स बन गए। ईथर्स, ये क्या बन गए, ईथर्स बन गए, ईथर बन गए। और इनकी मैकेनिज्म जो होगी वो सेम OMDM की तरह होगी। मैकेनिज्म इज सेम एज OMDM। डू राइट इट एट योर ओन, डू राइट इट एट योर ओन। बिल्कुल यार, लिख के देख लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सही रहेगा, है ना। एक एग्जाम्पल अगर हम इसका छोटा सा ले लें, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराना चाहें किससे, इसकी रिएक्शन हम कराना चाहें किससे, HgOAc होल ट्वाइस THF ROH NaBH4। ROH की क्या ले लेते हैं, चलो CH3OH लिख लेते हैं, और OH माइनस, तो इससे क्या बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और OCH3 लग जाएगा, तो इससे ईथर बन जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से कहानी समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने H और OH जोड़ने के दो तरीके सीख लिए, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन सीख लिया और सीख लिया एक OMDM। ठीक, अब अगला तरीका जो है एल्कीन बनाने, एल्कीन की रिएक्शन का, वो है H और OH जोड़ने का एक और तरीका, नायाब तरीका हमें पता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को प्यार से HBO भी कहते हैं, टीवी वाला HBO नहीं है, है ना। HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, B2S6 THF से, और बाद में ले लेते हैं H2O2 और OH माइनस, H2O2 और OH माइनस लेते हैं, तो इससे OH और H लग जाता है। तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही है, तो इसमें अल्कोहल्स बन गए। ठीक, अब अगर हम एल्कीन ले लें, सिंपल प्रोपीन ले ली, इसमें B2S6 THF, और फिर क्या किया, H2O2 और OH माइनस लिया, तो इससे OH बाहर की तरफ लग गया। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन अब मार्कोनिकॉफ रूल से तो हुआ नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से होता तो OH अंदर लगता, भाई सेकेंडरी कार्बन पे लगता, कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, OH लगा कहाँ पे जाके, OH लगा बाहर जाके। OH बाहर लगने का मतलब है कि एडिशन ऑफ H+ एंड OH माइनस टेक्स प्लेस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। OH माइनस वहाँ लग रहा है जाके जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं।
तो लिख देते हैं नोट करके लिख लो इस बात को भी, क्या लिखनी है, द एडिशन ऑफ water, the addition of water, that is H plus and OH minus, takes place with anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov rule क्या कहता है? Which says, according to this, rule, the negative part of the reagent, goes to that doubly bonded carbon which has more number of हाइड्रोजन्स, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे जाके लगेगा। ठीक, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, तो इसमें क्या कर लेंगे, B2H6THF लिया और क्या ले लिया, H2O2 और OH माइनस। तो इससे कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, अपोजिट। ठीक, और कोई भी रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं होगा। देखो मार्कोनिकॉफ रूल सही रूल है या नहीं है, इस पे डिबेट है कि वो कहीं काम करता है कहीं नहीं करता, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एज अ रूल वो हमेशा काम करेगा। अगर मैंने कहीं पे बोल दिया कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ से रूल सेल से जा रही है, तो आंख बंद करके नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू डेड डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इफ बट किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है कैसी भी। ठीक है, कि जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ गया उसमें आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो रहा है, तो इससे क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा H और यहाँ पे लगेगा OH। ठीक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, अब इसकी बारे में वो भी लिख देते हैं कि सिंस देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड in the mechanism of the reaction, so we can directly use anti-Markovnikov rule। वी कैन डायरेक्टली यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम एंटी मार्कोनिकॉफ को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म है, ये दो स्टेप में होगी, एक में हम कहेंगे हाइड्रोबोरेशन और एक में करेंगे ऑक्सीडेशन। तो मैकेनिज्म वहीं डाल लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में पहली स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और बोरेशन मतलब बोरॉन। तो इसमें लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। ठीक, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। तो क्या हुआ, B2H6 की रिएक्शन कराई THF से, तो BH3 बन गया।
THF ने क्या किया, B2S6 का डाइमर तोड़ दिया, और B2S6 कैसा होता है, डाइबोरेन, बनाना बॉन्डिंग होती है, इसमें याद आ गया। तो हमने यहाँ पे R लिख लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लिया, और यहाँ पे BH3 लिख लिया। अब तो इसके प्लस आई की वजह से ये बोरॉन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा। तो देखो इसकी 4 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब तुम कहोगे 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट सारी स्टेबल नहीं होती, वो तब नहीं होती जब केवल कार्बन कार्बन हो। बाकी भी हम 4 मेंबर की रिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो कैसे बनाएंगे, RCH2, यहाँ से हाइड्रोजन हमें जुड़ता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से टूटता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ठीक, अब इसमें देखो ध्यान से कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों सेम साइड से हो रहा है। हाइड्रोजन और बोरॉन कैसे जुड़ रहा है, सेम साइड से ऐड हो रहा है। तो ये कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। H और B का जुड़ना कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरॉन सेम साइड से जुड़ रहा है। देखो, द एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम साइड, मतलब कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। ठीक, अब ये रिएक्शन आगे चलेगी तो क्या बनेगा, आगे चलेगी तो क्या हो गया, R, यहाँ पे H आ गया, और यहीं पे क्या आ गया, BH2। अब देखो जो दूसरी बार एल्कीन बनेगी, बोरॉन के पास अभी भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास क्या है, अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये एल्कीन फिर से अटैक कर देगी और फिर से बोरॉन जुड़ जाएगा। तो अगली बार जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर एक बार एल्कीन और आएगी और वो फिर से अटैक करेगी और हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH2, सॉरी एक कार्बन इसमें कम बन पाया, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, गजब लोग हो यार। ठीक, तो RCH2 और B का होल थ्राइस बन गया। इसे कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या कहते हैं इसे, ट्राई एल्काइल बोरेन। इसे क्या कहते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप है और बोरेन बन गया। तो यहाँ पे अब कोई भी H नहीं है, तो फर्दर एल्कीन का ऐड होना पॉसिबल अब नहीं है। तो ये पहली स्टेप हुई जिसमें हमने क्या किया, बोरॉन को और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो एक BH3 मॉलिक्यूल के साथ 3 एल्कीन हमारी खर्च हुई। दूसरी स्टेप है, ये हाइड्रोबोरेशन तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं। देखो यार, कमेंट जरूर करो, तुम लोग कमेंट कम करते हो तो यार पता नहीं चलता कमेंट में, शायद हाँ इंटरप्शन होता हो, ये तो मैं समझता हूँ, पढ़ते समय कमेंट करना इंटरप्शन का काम है। पूरा पढ़ लो और क्रक्स में जो जो डाउट हो वो कमेंट करके पूछो जरूर, है ना। अगली स्टेप है ऑक्सीडेशन। अगली स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, जो H2O2 है OH माइनस के सामने H ले लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये बन जाएगा। ठीक, और इसे अब हम पूरे ग्रुप को R लिख लें तो चल जाएगा भाई सबको। R प्राइम लिख देते हैं, पूरे को हमने R लिख दिया, जो ऊपर RCH2 था उसे अब नया R प्राइम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं R प्राइम इज इक्वल्स टू RCH2 और कितने CH2 थे, 2 ही CH2 थे ना, हाँ ठीक है, RCH2। तो ये R प्राइम इज दिस। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन है हमारे पास। अब इसमें जो H2O2 माइनस आया, उसने इस पे अटैक किया। जब उसने इस पे अटैक किया तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और O और H आ गया। ठीक, अब बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है, वो नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करता, तो वो R को माइग्रेट कराता ऑक्सीजन पे और OH माइनस को ब्रेक कर देता। ठीक, तो क्या बन जाएगा, RBR
OR और प्लस OH माइनस निकल गया। ठीक, फिर से इस पे O माइनस अटैक करेगा, फिर क्या होगा R डैश B R डैश। यार मैं मान रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ने में ठीक लोग हो, तो मैं मैकेनिज्म मेरे हाथ से लिखी हुई समझ में आ रही है। इस पे नेगेटिव आया, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिख ही लेते, जैसे मैकेनिज्म स्किप कर नहीं कर सकते, लेकिन फिर मेरे से मत कहना यार कि एडवांस वाला सवाल नहीं लग रहा और अच्छा सवाल है, तब फंस जाते हैं। तो क्या हो गया भाई, ये क्या बन गया R डैश B OR डैश और OR डैश। एक बार फिर से OH2 माइनस O2H माइनस अटैक करेगा, तो बन जाएगा R डैश B OR डैश OR डैश OH। यहाँ पे माइनस आया, फिर घूमा और इससे फाइनली बन गया R डैश O होल थ्राइस B। ठीक, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और हाइड्रोलिसिस होके R डैश OH बन गए 3 और H3BO3 बन गया। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे करके लिख लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का काम। हमने हाइड्रोबोरेशन भी देख लिया और हमने देख लिया ऑक्सीडेशन भी। अब इसका अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन भी कैसे देखेंगे, तो मान लेते हैं हमने एक एल्कीन लिख ली। ठीक, इसकी रिएक्शन H3O प्लस से कराई तो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन अगर हम छोटा ही एरो ले लेते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं HgOAC, अरे गंदा ही हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसे बिगाड़ देते हैं और दोबारा इधर लिखते हैं। इसकी रिएक्शन हमें 3 जगह से करानी है। पहली करानी है H3O प्लस के साथ, दूसरी करानी है HgOAC होल ट्वाइस THF वाटर और NaBH4 और OH माइनस से, और तीसरी करानी है B2S6 THF और H2O2 OH माइनस से। तो इन तीनों से प्रोडक्ट लिखना है। देखो भाई कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये हमारी OMDM है, तो वाटर का एडिशन कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से। ये है HBO, तो HBO में कैसे एडिशन होगा, सब लोग लिख पा रहे हो अपने आप तो फिर बहुत अच्छी बात है। और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का, तो रिंग एक्सपेंशन होके बनेगा। ठीक, तो ये तीनों रिएक्शंस देखो एक ही कंपाउंड से बनाई हुई हैं, बड़ी शानदार तरीके से लिखी गई हैं। ठीक, अब बात आती है अगली रिएक्शन की, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, अब बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन की। हेडिंग डाल लेते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में क्या होता है, एल्केन्स आर फॉर्म, क्या बनते हैं, एल्केन्स आर फॉर्म्ड, एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, एल्कीन से एल्केन बन जाता है, रिड्यूस हो जाती है एल्कीन। कैसे होती है, इसमें क्या करते हैं, B2S6 THF फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रखते हैं, B2S6 और THF फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग NaBH4 की जगह अब जो H2O2 और OH माइनस की जगह ले लेते हैं एसिटिक एसिड। क्या ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, तो इससे एल्केन बन जाता है। ठीक, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखना चाहो तो मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, पहली स्टेप होगी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इज सेम एज HBO, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है।
तो मतलब अगर हमने RCH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किससे करा दी, B2H6THF से करा दी, तो इससे RCH2CH2 होल थ्राइस B बन गया। ठीक, ट्राई अल्किल बोरेन हमारे बन गए। दोबारा से रिपीट उतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो तुम लिखना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस होगी, तुम्हें लिखना चाहिए, मेरे को नहीं लिखना चाहिए, सिंपल बात है। तो इससे क्या बन गए, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गए। ट्राई अल्काइल बोरेन जो बने, अब इनका कराएंगे रिडक्शन। सेकंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में फिर से हम क्या लिख लेते हैं, R प्राइम को लिख लेते हैं RCH2, R प्राइम इज इक्वल टू RCH2, CH2 इज R प्राइम। तो रिडक्शन क्या था, R प्राइम और बोरॉन था। इस पे जब एसिटिक एसिड का अटैक होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बोरॉन पे अटैक करेगा। देखो, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस बोरॉन पे अटैक किया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये आ गया OCO CH3 और यहाँ पे आ गया H, इस पे आ गया प्लस। तो जब R माइनस निकलेगा वो इस बार एसिडिक H होने की वजह से H को ही ले लेगा। जब H को ले लिया इसने तो ये बन गया क्या, RB R प्राइम OCO CH3 और बन गया R-H। तो देख रहे हो तुम, आसानी से बन गया। ऐसे ही 3 बार रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड फिर से अटैक कर देगा और फिर 3 बार ऐसी रिएक्शन होगी और फिर से 3 R-H बन जाएंगे और BOAC होल थ्राइस बन जाएगा। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतनी बात समझ में आनी चाहिए सबको आसानी से और क्लियर हो जानी चाहिए बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। इतनी बात सबको क्लियर में हो जानी चाहिए, बिल्कुल कोई टेंशन की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या पढ़नी है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स की। हेडिंग डाल लेते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है विसिनल डाइऑल्स बनना। तो हम लोग कहेंगे विसिनल डाइऑल्स आर फॉर्म्ड। विसिनल, देख रहे हो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रही है। डाइऑल्स आर फॉर्म्ड, तो इन्हें हम कहते हैं 1,2 डाइऑल्स। विसिनल डाइऑल कौन से होते हैं, 1,2 डाइऑल्स। अब इनके हमारे पास 5 तरीके होते हैं। कितने लोगों ने 5 सुने, ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि 5 किसने सुना है। पहला है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 which is called Bayer's reagent. Bayer's reagent. Second is called reaction of alkene with osmium tetraoxide, pyridine और फिर NaHSO3 और वाटर। दिस इज कॉल्ड Lamieux reagent. Lamieux reagent. Third is reaction of alkenes with peracids followed by हाइड्रोलिसिस। ये ईथर की इपॉक्सिडेशन करेंगे, ईथर का फॉर्मेशन करेंगे और ईथर के फॉर्मेशन से फिर अल्कोहल बनाएंगे। फोर्थ वन इज डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था।
Fourth one is reaction of alkenes with I2 silver acetate in CCl4 followed by hydrolysis. फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसे कहते हैं प्रीवॉश्ड कंडीशंस। क्या कहते हैं? प्रीवॉश्ड कंडीशंस। और फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ में देखो कंफ्यूज मत होना यार, फोर्थ और फिफ्थ बहुत पास पास के रिएजेंट है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में हम लोग इन्हें पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया से। आज इन्हें नहीं शुरू करते क्योंकि फिर इसमें टाइम लगेगा, मैं पांचों एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। तो अगली वाली क्लास बड़ी होगी, ये तो मान के चलो लंबी चलेगी, 1.5 घंटे के लगभग होगी अगली क्लास। ये वाली थोड़ी छोटी होगी, अगली वाली थोड़ी लंबी कर देंगे, जिसमें एल्कीन हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गई? रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद I2 and silver acetate in water, इसे कहते हैं वुडवर्ड कंडीशंस। क्या कहते हैं? वुडवर्ड कंडीशंस। तो इन 5 तरीके से हमें क्या करना है? हाइड्रोक्सिलेशन करना है। कमेंट करके बताओ कि ये 5 रिएक्शन सबने पढ़ रखी हैं या कौन सी नहीं पढ़ रखी है। मैं कमेंट चाहता हूँ, फिर ही आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना, बहुत सारा कंटेंट डिलीवर करना है यार, बहुत ही सारा कंटेंट है ना, तो बिल्कुल इसके लिए टेंशन मत लेना, मैं सारा ही पढ़ाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी तुम्हें नहीं आता, तुमने कभी नहीं सुना होगा ना, वही बातें हम लोग करेंगे ही करेंगे, और सुन रखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगली क्लास में भाई थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, क्योंकि हम लोग आगे और रिएक्शंस करेंगे, तो मतलब एल्कीन्स को कोशिश करके नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर देंगे, जिससे कि हम एक क्लास में एल्काइन कर लें और एक क्लास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कर लें, तो पूरी बात हो जाए अपनी। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना, बहुत सारा और बहुत सारी पढ़ाई करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लोग बहुत कम देख रहे हैं यार, बहुत ही कम देख रहे हैं। 100 व्यूज़ भी पहुंचने में दिक्कत आ रही है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा भी अच्छा है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।